हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में आपको मैथ का त्रिकोणमिति का कुछ सवाल बता दिए थे, तो चलिए आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे, तो चलिए आज 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि दिखाई दे रहा, अच्छा सा आपको देख लीजिए। यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो अब क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करिए। और दूसरा सवाल है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए, हम इसे पहले सवाल लिख देते हैं। पहले क्या हमें दिया क्या है वह लिखते हैं। दिया है, क्या दिया हमें? कोट थीटा बराबर 7/8 है। हमें इस सवाल में दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। तो अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इस सवाल को बताने से पहले हम आपको एक सूत्र बताते हैं। देखिए, एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। यह क्या है? यह सूत्र है। अब देखिए, इससे क्या दो सूत्र और बनेगा। पहला सूत्र क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए, जब हमें यह साइन स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा। तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो यह प्लस, ये बराबर के इस साइड है, प्लस में है। जब बराबर के उस साइड जाएगा, इस तरफ आएगा, तो यह चिन्ह में इसका परिवर्तन हो जाएगा। जब बराबर के उस साइड जाएगा तो यह प्लस में है, इस साइड आएगा तो किस में होगा? माइनस में होगा। तो देखिए 1 माइनस, यह प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यह हुआ, यह इसे एक सूत्र बना। अब देखिए, इसे आप साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो यह सूत्र लगाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब हमें कोस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे? देखिए, लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये 1 तो है ही है, यह प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यह 3 सूत्र आपको समझ में आ गया। देखिए, पहले क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। यदि हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो 1, यह प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या में होगा? किस में होगा? माइनस में। तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, जब हमें यह साइन, तो साइन का यह फॉर्मूला बन गया। अब हमें कोस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह प्लस में इस साइड है, बराबर के इस साइड आएगा माइनस में, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, एक फार्मूला भी होता है वह देख लीजिए। या 5 या 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह सूत्र है। यह तीनों आपको समझ में आ गया। पहले क्या किए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे दो सूत्र बनाए। अब क्या लिखे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, इसको मान लेते हैं, फिर से सवाल लिख लेते हैं। एक प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। देखिए, इसको मान लेते हैं क्या? ए, इसको बी, इसको एक को ए, इसको बी। यहाँ नीचे में भी एक को क्या मान लेते हैं? ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी। तो बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस देते हैं, माइनस प्लस माइनस। देखिए क्या किए, एक को मान लिए ए और साइन को बी, फिर यहाँ एक को ए, साइन को बी। तो देखिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप का यह है ए 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप यह भी है, यह भी है। एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप का यह दोनों है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इसको
1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या किए? अब देखिए देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 को जितना स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो होगा यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यह देखिए इसको 1 का स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साइन थीटा का स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यह यहाँ है इसके बराबर, ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह किसके बराबर है? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा बटा यह देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यह किसके बराबर है? यह इसके बराबर है, तो यह इसके बराबर है, तो दोनों के बराबर में हम चाहे इसको लिखें या इसको लिखें, तो यह हमको लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए? साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला यह होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। यह देखिए तो क्या है? कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। यह क्या है? यहाँ भी है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? यह कोट लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ क्या नहीं है, कोट स्क्वायर थीटा लिख लिए इसके लिए। अब देखिए कोट का क्या है, हमें मान दिया है, क्या दिया है कोट का? यहाँ मान दिया है, कोट का कितना है? 7/8। तो हम लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर। आप देखिए 7 स्क्वायर का मतलब है जो संख्या है उसको उसी से गुना करना है। तो 7 है तो 7 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा? 7 7 49। 8 है तो 8 को 8 से गुना करेंगे 8 8 64। यह देखिए यह सवाल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है कोट थीटा बराबर, तो यही होगा दूसरे सवाल में, कोट स्क्वायर थीटा बराबर। तो कोट का मान दिया है तो यहाँ लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, तो 7 7 49, 8 8 64। यह सवाल हो गया। देखिए यह दोनों सवाल हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा सवाल बनाते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 8 नंबर का, 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो पहले हम दिया है क्या वह लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें? दिया है 3 कोट ए बराबर 4 है, यह दिया है। तो देखिए हम 3 कोट ए बराबर फॉर्मूला तो नहीं पढ़े हैं कोट ए बराबर, तो लिखते हैं कोट ए बराबर यह 4, यह 3 क्या किसी में है? यह 3 क्या है? गुना में है। जब यह गुना में है बराबर का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? यह भागा में हो जाएगा। तो हो जाएगा 4/3। यह गुना में था, कुछ नहीं, तो यह गुना में है, बराबर का इस साइड में आया तो क्या हो गया? भागा में हो गया। तो चलिए हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिए, जहां यहाँ बी ए बी सी बना लिए। तो यह कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट 10 का होता है लंब बटा आधार, तो 10 का उल्टा क्या होता है? कोट, तो वो हो जाएगा आधार बटा लंब। तो लिखते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है? आधार है 4, तो इसमें क्या होगा? आधार यह होगा 4, क्योंकि यहाँ ए है, तो ए के सामने वाला क्या होता है? लंब, तो लंब कितना हो जाएगा? 3।
तो अब हमें अज्ञात क्या है, अज्ञात है कर्ण, इसको क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण किसके अनुसार निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस ने कर्ण का फॉर्मूला क्या दिया, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो किस क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। तो लिखते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है होता है जो संख्या है उसको उसी से गुना करना है। तो 3 है तो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 तिया 9 प्लस 4 चौको 16, 16 ना 25। तो अब 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 25। तो यदि रूट के अंदर दो सेम संख्या रहता है तो उसे एक बाहर निकलता है, तो यह 5 बाहर निकला। अब हमें कर्ण क्या हो गया, 5 ज्ञात हो गया। तो देखिए अब सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम इसको निकालते हैं। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए लिखते हैं 1, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब को किससे दर्शाते हैं, बी से, लंब को पी से और आधार को बी से। तो इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं पी बटा बी का होल स्क्वायर बटा, इसे इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 बटा 1 कुछ नहीं है तो प्लस, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी का स्क्वायर। तो 1 बटा 1 माइनस, तो पी कितना है, लंब है, यहाँ ए है तो यहाँ थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला कौन होता है, यह होता है लंब। तो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बटा 1 बटा 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। तो अभी बताए स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या उसको उसी से गुना करना है। क्या किए यहाँ 3 बटा 4 का स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का अभी बताया मतलब होता है 3 है तो 3 को 3 से गुना करेंगे। तो 1 बटा 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौको 16 बटा 1 बटा 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौको 16। तो 1 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही होगा। इसको LHS से कर लेते हैं, इसको RHS नहीं तो यही कर लेते हैं। देखिए बराबर, तो एलसीएम लेंगे 16, तो 1 को 16 से गुना करेंगे 16, तो यहाँ 16 का 16 माइनस 16 को एलसीएम लेते हैं 16 का 16, तो 9 का 9 बट यहाँ भी इसका होगा 16, तो 16 का 16, तो यहाँ 16 प्लस 16 का 16, तो 9 का, देखिए तो क्या किए एलसीएम लिए इसका, तो 16 का 16, तो 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16, तो 16 प्लस 16 का 16, तो 9 का 9। तो देखिए ये इसको ऐसे लिखते हैं, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब इसको LHS से कर लेते हैं, LHS, इसको RHS से करेंगे। तो देखिए क्या बचा 16 माइनस 9 बटा कितना है 16 प्लस 9। तो यह तो 16 16 बटा में था तो यह कट गया, तो बचा क्या, अब घट के बचेगा 7 बटा ये 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, और नीचा में कितना है 16 9 25, यह हो गया। अब यह तो LHS से किए थे, आप देखिए यहाँ इसको लेते हैं RHS से, RHS बराबर क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, थीटा नहीं है ए है, तो यहाँ भी ए। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो आधार को किससे दर्शाते हैं, आधार को बी से और कर्ण को एच से, तो इस माइनस, और लंब को किससे पी से, तो पी बटा एच का होल स्क्वायर। तो बी कितना है, देखिए क्यों ए है तो बी या 4 बटा
5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो संख्या है उसको उसी से गुणा करना है। तो 4 है तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 बट्टा 5 25 माइनस 3 3 9 5 25। तो 25 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही होगा, तो बराबर 25। आप देखिए 25 का 25 तो 16 का 16 माइनस 25 का 25 तो 9 का 9। देखिए 7/25 हमें LHS से लिए तो LHS से लिए थे तो 7/25 आया, RHS से भी लिए तो 7/25 आया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS क्या है, प्रूव्ड। LHS RHS प्रूव्ड है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो चलिए आप दूसरा कितना 9 नंबर का सवाल बताते हैं। 8 तक का हो गया। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ABC हमें समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें क्या दर्शा दिया गया है, B क्या है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। यदि 10A बराबर 3/4 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे दिया गया सवाल है उसका मान निकालिए। तो देखिए क्या दिया है, ABC समकोण त्रिभुज जिसमें दर्शा दिया गया है कि B समकोण है। B क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा। इसको A इसको C। तो दिया क्या है 10A बराबर कितना होता है, कितना दिया हमें 1/√3 दिया है। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब को किससे दर्शाते हैं, P से। तो लिखते हैं P/B। तो P कितना है, क्योंकि A है तो A के सामने वाला भुजा क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो देखिए 10A अभी किसका काम करेगा, थीटा का काम करेगा। तो 1/√3 हुआ। अब कितना हमें कर्ण अज्ञात है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो लिखते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 3। इसको जोड़ेंगे तो होगा 4। यदि इसको हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। तो रूट के अंदर 2 संख्या रहता है तो उसे एक बाहर निकलता है, निकल गया 2। अब कर्ण क्या निकल गया 2। तो हमें 2 ठो सवाल दिया गया है, कह रहा है निकालिए। तो क्या है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। और दूसरा सवाल है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। तो पहला सवाल लिख लेते हैं, यहाँ पहला सवाल यही लिख लेते अच्छा रहेगा। sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। तो देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब को P से लिखते हैं P/H गुना कोस का आधार बटा कर्ण, तो आधार को B/H प्लस कोस को क्या, कोस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण तो B/H गुना और साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण तो P/H। देखिए यहाँ क्या A, तो थीटा यहाँ बन रहा है तो लंब 1 होगा क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो 1/2 गुना यहाँ C है तो इसके सामने वाला भुजा कौन, यह लंब होगा चाहिए लेकिन हमको आधार, तो 1/2 होगा 1/2 प्लस और कोस A, तो कोस क्या होता है B/H
तो देखिए क्या ए है, तो इसके सामने वाला भुजा यह लंब हुआ, तो बी क्या हुआ √3 गुना और साइन सी, तो इसके यहाँ सी है, यहाँ थीटा बन रहा था, इसके सामने वाला भुजा कौन होगा, यह लंब होगा, तो √3/2। देखिए एक को एक से गुना करेंगे, एक, 2 दूनी 4 प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 2 को 2, क्योंकि रूट समाप्त हो जाता है, 2 ठो रूट रहता है, उसको गुना करते हैं तो रूट समाप्त हो जाता है, उसे 3 निकलना, तो 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, तो 4 का 4 तो 1 का 1 प्लस 4 का 4 तो 3 का 3, 3 1 4, 4/4 कट के कितना 1 होगा, तो 1 हो गया आंसर। आप देखिए ये सवाल, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताएं, आधार बटा कौन, आधार को b/h गुना, और यहाँ भी आधार बटा कर्ण माइनस साइन का फॉर्मूला p/h गुना लंब बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण। तो देखिए b क्या यहाँ a है, तो इसके सामने वाला भुजा यह लंब होगा और यह आधार होगा, तो √3/2 गुना यहाँ क्या है c, तो यह c, तो इसके सामने वाला भुजा कौन होगा, यह लंब होगा, लेकिन हमको चाहिए आधार, तो 1/2 माइनस साइन a, तो यहाँ a, तो लंब कौन होगा 1/√3 गुना साइन c, तो देखिए यहाँ c, तो इसके सामने में कौन है यह 3, तो √3 इसके सामने में क्या है p/h, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, सॉरी, आधार बटा कर्ण, तो 2 साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ a है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब, तो यह एक लंब हुआ, यह कर्ण हुआ, यहाँ क्या है साइन p, तो p/h, तो √3/कर्ण 2, तो √3/4 माइनस √3/2 दूनी 4। देखिए ये किस में है, यहाँ कुछ ना क्या प्लस, यह माइनस, प्लस माइनस कट के क्या हो गया 0, आंसर निकल गया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें जो आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको डिफिनेशन इसका कर देंगे, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए यह वीडियो आपको अच्छा से समझ आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।